आप देख रहे हैं बीबीसी इंदौर, सबसे आगे, सबसे तेज। नमस्कार, बीबीसी इंदौर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी बीते 3 सालों से अपने निजी व्यय पर बोस प्रतिमा पर साज सज्जा और कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। दरअसल द्विवेदी की पीड़ा यह है कि सरकारें महापुरुषों की प्रतिमाएं तो लगवाती हैं, लेकिन उनका रखरखाव नहीं करती और न ही प्रतिमाओं पर उनसे जुड़े इतिहास को और जानकारी को प्रदर्शित करती है। इसी को देखकर द्विवेदी निजी व्यय पर प्रतिमाओं के सम्मान में प्रयास करते आ रहे हैं। शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस मौके पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ा गणपति चौराहा स्थित बोस प्रतिमा पर आकर्षक विद्युत और फूलों से सजावट की गई है, जो बरबस ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। बड़े गणपति मंदिर के पास में ही मेरा मकान किराए से था। बचपन से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के आसपास हम खेलते थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा देखते थे, फिर अभिनय करते थे। पास में स्कूल 4 नंबर था, वहाँ के बच्चे आ जाते थे, वो पढ़ते थे और फिर पूछते थे सवाल कि ये क्या। तो एक बचपन से सीख मिली कि क्रांतिकारियों का जीवन परिचय हमारी आने वाली पीढ़ी को इसलिए भी होना चाहिए कि आखिरकार वो उनका योगदान क्या है देश की आज़ादी में, वो कौन है, क्यों प्रतिमा लगी है। आपने स्वयं ने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, लेकिन पहचान में आ रही है। किसी बच्चे से सवाल करेंगे तो पूछे बता पाएगा। हमने हमारे दिल के अंदर बसे हुए हैं तो हम पहचान गए, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, क्या नारा था, ये सब चीज़ें होना थी। एक दूसरा, एक परंपरा देख रहा हूँ मैं विगत कुछ दिनों से, ऐसे महापुरुष जो देश के महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं सड़क से एक कोने में की जा रही है। और तथाकथित नेताओं की जो प्रदेश स्तर के हैं, मंत्री रहे हैं, छोटे संगठन प्रभारी रहे हैं, उनकी चौराहे पर बड़ी आदमकद प्रतिमाएं लग रही हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रतिमा लगा रहे हैं तो विशेष दिन जो उनकी जयंती का दिन है, उस दिन तो कम से कम उस प्रतिमा को संगारित कर दें या बंद कर दें या सामाजिक संगठनों को दे दें। हालात ये है कि महापुरुष भी जाति में, दल में और व्यवस्था में बदल गए। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अन्य देशों में जाकर के सेना का गठन इसलिए किया था? हजारों नौजवानों को इसलिए बुलाया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? क्या आज़ादी खुद के लिए मांग रहे थे, उनके परिवार के लिए मांग रहे थे, राजपाट के लिए मांग रहे थे? विरोध ये अधिकारियों की मानसिकता का है। अब भी सुधर जाएं। 31 जनवरी आखिरी दिन है। ये प्रजातांत्रिक विरोध है, इसको रचनात्मक विरोध बोला जाता है। जो बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश उत्सव मनाते हुए सामाजिक क्रांति जगाई थी और नाटक के माध्यम से देशभक्ति जगाई थी, मैं आज प्रतीकात्मक रूप से लाइट लगवाकर, फूलों से सज्जा कराकर बाल गंगाधर तिलक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा को अधिकारियों को दिखाना चाहता हूं कि ये देश सोया नहीं है, देश के नागरिक सोए नहीं हैं। महापुरुषों के प्रति आपका जो कोल्लू बेल की मानसिकता है उसे हटा लें, अन्यथा हमें सड़क पे आना पड़ेगा। ताज़ा खबरों और अपडेट्स के साथ हम जल्द मिलते हैं बीबीसी इंदौर पर।